नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार और आप देख रहे हैं इस वक्त आशा न्यूज़। आशा न्यूज़ पर इस वक्त हम खबर लेके आए हुए हैं सिवान के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर रोहित और डॉक्टर अंतरा सिंह। दोनों डॉक्टर का पता अब बदल चुका है। डॉक्टर अंतरा सिंह पहले स्टेशन रोड में बैठा करती थी, अब वो सीधे हॉस्पिटल रोड विजय हाता में अपना उनका खुद का हॉस्पिटल हो चुका है और डॉक्टर रोहित का भी अपना खुद का हॉस्पिटल हो चुका है, गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। यहाँ पर दोनों लोग मिलकर अच्छे बेहतर इलाज कर रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि अभी फ़िलहाल 15 अगस्त के मौके पर एक सप्ताह के लिए डॉक्टर अंतरा सिंह जो भी महिलाएं आएंगी वो फ्री में उनका इलाज करेंगी, फ्री में देखेंगी। ये सबसे बड़ी खास बातचीत है। वहीं इस मौके पर डॉक्टर रोहित और डॉक्टर अंतरा सिंह ने मीडिया से बात करते हुए अपनी सारी योजनाओं की जानकारी दिए हैं। कहा, आइए जान लेते हैं और सुन लेते हैं दोनों का बयान और जानते हैं कि आखिर ये कैसे डॉक्टर हैं और कितने अच्छे डॉक्टर हैं और आज से नहीं काफ़ी लंबे अरसे से सिवान में यह इलाज लोगों का कर रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार आप सबको और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आए हैं मेरे इनविटेशन पे। एक्चुअली अब मैं और मेरी मिसेज डॉक्टर अंतरा सिंह हम लोगों ने एक अपना हॉस्पिटल खोला यहाँ पे विजय हाता महावीरी स्कूल के पास है। पहले मैडम पुरानी किला में वो रिलायंस डिजिटल के सामने न्यू सिवान नर्सिंग होम करके था, जहाँ पे अपना प्रैक्टिस कर रही थी पिछले 4 साल से, और मैं चंद्र ज्योति हॉस्पिटल में था। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हमने अपना हॉस्पिटल जो डाला है यहाँ 24 आवर अवेलेबिलिटी रहेगी हर चीज़ की। ओपीडी भी, इमरजेंसी भी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ 24 आवर देख पाएँ। और इस हॉस्पिटल को में सारी सुविधाएं हमने दी हुई हैं। तो सारी सुविधाओं के साथ एक अच्छे क्वालिटी का ट्रीटमेंट देने के लिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है कि अब हम जो अपना जो पुराना एड्रेस था उसको चेंज करके अब हम लोग 24 आवर यहीं पे रहेंगे। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने आके हमारे हॉस्पिटल का थोड़ा शोभा बढ़ा दिया, तो बहुत बहुत थैंक यू। हॉस्पिटल कहाँ पे खुला है और क्या कुछ नाम है? लगता है कि बहुत सारे हॉस्पिटल है, तब आपसे यहाँ पे लोग आके आप पे भरोसा क्यों करेंगे? लेकिन कई तरह की सुनने को मिलता है कि अस्पताल में तोड़-फोड़ हो गया, डॉक्टर का सही इलाज समय पे नहीं हुआ। तो ये चीज़ को लेकर लोग बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, मेरे हॉस्पिटल का नाम गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो विजय हाता मेन रोड है महावीरी के पास, वहाँ स्थित है। और आपने जो दूसरा चीज़ पूछा कि लोग भरोसा क्यों करें, तो हम अपना जो सर्विसेज हैं सिवान में पिछले 5 साल से देते आ रहे हैं और लोग भरोसा करते हैं, क्योंकि कभी भी ऐसा मतलब सर उठा के तो ये बोल पाएंगे कि कभी भी हमने कभी मिस डायग्नोसिस नहीं किया है, कभी इल ट्रीट नहीं किया है पेशेंट्स को, और पेशेंट सेटिस्फाई होते हैं क्योंकि हम अपना एफर्ट देते हैं, पूरी ईमानदारी से एफर्ट देते हैं। तो हमारा काम तो यही है, भगवान तो हम हैं नहीं, लेकिन हाँ हमारा काम है ईमानदारी से एफर्ट देना और मरीज को खुश करना, मरीज को ठीक करना, तो वो हम करते हैं। और रही बात तोड़-फोड़ की, तो वो देखिए वो तो पेशेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमें अगर लिबर्टी मिलेगी किसी भी, मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैडम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी भी डॉक्टर्स के बारे में बोल रहा हूँ, उनको लिबर्टी मिलेगी कि उनको अच्छे से ट्रीटमेंट की फ्रीडम दिया जाए, तो ऐसा नहीं है कि सिवान में कुछ नहीं हो सकता। सिवान में सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है और अच्छे से हो सकता है, लेकिन उसमें पेशेंट्स का भी और उनके पेशेंट अटेंडेंट्स का भी बहुत बड़ा रोल है कि आप डॉक्टर को फ्री हैंड देते हैं या नहीं देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि अपने साइड से पेशेंट का नुकसान तो कोई डॉक्टर नहीं चाहता है, हम बस क्वालिटी पे ध्यान देते हैं कि पेशेंट का ज़्यादा नुकसान नहीं हो फाइनेंशियली, और एक अच्छे कम रेट्स में, जो मिनिमम रेट्स हैं उसमें अच्छे से तरीके से इलाज हो। जितना सिवान एक 3 टायर 4 टायर सिटीज़ में जितना हो सकता है, हम उन सारी सुविधाओं का ध्यान में रख के हमने अपना एक सेटअप डाला हुआ है और यहाँ हर तरह की सुविधा आपको मिलेगी। कोई गरीब मरीज आ गया, उसके बाद पैसा नहीं है, तो क्या उसका इलाज उचित रेट पे होगा? उचित रेट पे क्या, हम तो फ्री भी करते हैं।
हाँ, उचित रेट तो फिर भी मतलब एक उचित तो बताना बड़ा मुश्किल है कि उचित क्या है। हाँ, हो सकता है मेरे लिए उचित कुछ कम हो, किसी और के लिए उचित कुछ ज्यादा हो। हम तो फ्री में भी करते हैं। हाँ, जितना कुछ अपने साइड से, अब हमारा काम है ट्रीट करना, हम तो वो ट्रीटमेंट तो फ्री में कर सकते हैं, उसमें तो मेरा कुछ नहीं जाता है। जो खर्चा लगता है पेशेंट्स का दवा में, टेस्ट में, अब उसमें लागत लगती है, जिसकी भी लगती है। जो दवा वाले हैं उनका लागत लगता है, जो टेस्ट वाले हैं उनका लागत लगता है। तो वो जो फाइनेंसेस लगते हैं वो पेशेंट से लिया जाता है। लेकिन मुझे अगर पेशेंट देख लेना है तो मैं तो फ्री में भी देखता रहता हूँ। तो रोज की हमारी कुछ ओपीडीज होती हैं जो फ्री होते हैं। 24 घंटा सेवा उपलब्ध है। 24 घंटा सेवा ओपीडी के लिए भी, ऐसा नहीं है कि अगर कोई सीरियस ओपीडी है उसके लिए भी, और इमरजेंसी तो 24 घंटा है ही, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं तो पेशेंट्स को मतलब 5 मिनट का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। यही सुविधा देना चाहते थे कि हमने वहाँ से शिफ्ट किया यहाँ पे। सर, लोगों के मन में एक धारणा हमेशा बनी रहती है कि हम चिकित्सक के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी प्राइवेट डॉक्टर हैं, तो जाते ही पहले जांच लिख देते हैं। नॉर्मल दवा से भी उसकी बीमारी खत्म किया जा सकता है, लेकिन वो जांच लिख देते हैं, बिना देखे ही पहले जांच लिख देंगे, और जांच में भी वो अपना वो कमीशन लेते हैं। इस तरह के लोगों के मन में ये धारणा आ चुका है। ऐसे इससे कैसे बचाव किया जा सकता है? बता रहा हूँ, ये जो आपने जो बताया ना, जाते ही पहले जांच लिख देते हैं, ये सिवान जैसे शहर में नहीं होता है, ये दिल्ली और मुंबई जैसे शहर में होता है। कोई भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिसिन के पहले जांच लिखता है, उसके बाद और रिपोर्ट के बाद ही दवा लिखता है। आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप चले जाइए, मैक्स चले जाइए या बड़े बड़े किसी हॉस्पिटल में चले जाइए, तो वहाँ ये कल्चर है। यहाँ पे तो पहले मेडिसिन लिखते हैं फिर जांच लिखते हैं, और जांच लिखने के लिए भी अब देखिए सबके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। वो इंसान तो डॉक्टर भी हैं तो इंसान भी हैं, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी जरूर करता है। लेकिन जांच लिखते हैं मैं तो पर्सनली इसलिए जांच लिखता हूँ क्योंकि मुझे कंफर्म करना होता है। क्योंकि अब पेशेंट्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि हर तरह के मरीज आते हैं, अगर मैंने 4-5 दिन तक के लिए दवा लिख दिया, मुझे पता है कि हाँ ये दवा मैंने सही लिखा है, अगर वो टेस्ट नहीं होता है तो पेशेंट्स को लगता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, और मैं टेस्ट पे बड़ा कम ध्यान देता हूँ। शिवान वासियों से मैं यही कहना चाहूँगी कि यहाँ पे आप लोग गायनोकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और ऑब्स गायनी का डिपार्टमेंट जो है वो आपके लिए एकदम कम रेट में, इकोनॉमिकल रेट में, फ्री में भी जो मरीज़ आएंगे वो लोग आके दिखा सकते हैं। 7 अगस्त से 15 अगस्त तक मेरा फ्री ओपीडी है। औरत लोग बहुत झिझकते हैं कि नहीं आना चाहते कि फ़ीस देना पड़ेगा, नेग्लेक्टेड पार्ट ऑफ द सोसाइटी है। तो उन लोगों के लिए, सबके लिए हैं कि जो लोग मतलब फ्री में दिखाना चाहते हैं वो लोग यहाँ आइए, दिखाइए। 7 से 15 अगस्त मेरा फ्री ओपीडी है। और इसके साथ साथ जो भी उनका कोई भी दिक्कत होगा, चाहे गायनोकोलॉजिकल हो, चाहे ऑब्स्ट्रक्टिक्स हो, नॉर्मल डिलीवरी का, सब लोग यहाँ पे यही कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी कराना है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी तभी होगा जब माँ और बच्चा दोनों ठीक रहें। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग गायनी और ऑब्स्ट्रिक्टिशियंस को यही बोला जाता है कि प्रेशर दिया जाता है कि आप लोग कैसे भी करके नॉर्मल डिलीवरी करा दीजिए, पर उस क्षेत्र में ऐसा होता है कि माँ या बच्चा दोनों का किसी का खराबी, या माँ ये हो जाता है, स्थिति ऐसा हो जाता है कि हाँ माँ का खराबी हो सकता है, या बच्चे का हो सकता है कि बच्चा खराब निकले। तो मल्टी स्पेशलिटी, गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का यही रहेगा कि माँ बच्चा दोनों स्वस्थ यहीं से अच्छे से निकले। और इसी क्या बोल रहे हैं, महिलाओं को जो भी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे सभी चीज का इलाज 24 आवर्स होगा। हाँ 24 आवर्स यहाँ पे सारा सुविधा मिलेगा। आपका सवाल क्या था? वही था, मैं बोल